हम लोग एक्सरसाइज 7.1 को सॉल्व कर चुके हैं। 7.1 में समाकलन निकालना था, यानी कि इंटीग्रेशन करना था। 7.2 में भी वही करना है। देखो क्या बोला जा रहा है कि 1 से लेकर के 37 तक के प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात करें। क्वेश्चन पहला दे रखा है 2x बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जब हम लोग का समाकलन कह रहे हैं निकालने का, तो सबसे पहले हम लोग तो हल लिखेंगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को पहले मानना पड़ेगा। माना कि आई बराबर, ठीक है, आई यानी कि समाकलन होता है, इंटीग्रेशन चिन्ह होता है। आई से हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। आई बराबर क्या दे रखा है, 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम लोग अपना से क्या लगाते हैं, dx लगाते हैं। ठीक है, अब देखो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या मानना पड़ेगा, t माना। ठीक है, किसी का फोन नहीं है क्या, वाइब्रेशन? अच्छा, तुम्हारा आया है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t। ठीक है, हम लोग इतना बराबर है, यहाँ भी मान लो माना कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या किया जाएगा, x के सापेक्ष, इसको नीचे वाला को हम लोग t माने हैं, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो लोग कुछ भी मान सकता है, कोनो टी भी मान सकता है, ABCD का अल्फाबेटिकली कुछ चीज माना जा सकता है। तो हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जिसको हम लोग एथी किए हैं उसी का क्या किया जाएगा, अवकलन किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जब अवकलन करेंगे यानी कि डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, प्लस इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर आगे आता है, पावर में से एक घट जाता है। तो यहाँ 2x बराबर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 2x बराबर क्या हो जाएगा, dt बटा dx। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, BCMP गुना करेंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ गुना करेंगे तो dx यहाँ क्या हो जाएगा, गुना होगा तो 2x इंटू dx हो जाएगा। इधर क्या बच जाएगा, हम लोग का dt बच जाएगा। अब यहाँ पर dx का वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, dt बटा में क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। dt बटा में 2x हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन में रख दिया जाएगा। क्वेश्चन क्या है हम लोग का, i बराबर क्या दे रखा है, i बराबर 2x बटा में देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर के जगह पर क्या रखना है, t, क्योंकि t माना गया है तो यहाँ पर t रखा जाएगा। इंटू dx है, dx के जगह पर चलो अभी dx रख लो। यहाँ पर इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x बटा में t, dx के जगह पर कितना आ गया देखो तो dt बटा में 2x, यानी कि dt बटा में 2x। 2x से 2x खत्म हो गया, कितना बच गया, 1 बटा में t बच गया। अब इंटू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग 1/x के क्या होता है, log x डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, log t हो जाएगा, log मोड में t हो जाएगा, क्या हो जाएगा t, अब प्लस का c। अब हम लोग log का log हो जाएगा, t का वैल्यू रख लो, t का क्या माना गया है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस का एक्स स्क्वायर यहाँ पर रख देंगे, प्लस का c। ये हम लोग का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। ठीक है, देखो सेकेंड क्वेश्चन है log x का स्क्वायर बटा में x है, वही करेंगे। जितना क्वेश्चन है ना ये सब हम लोग का समझ लो कि 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। 7.2 जो चैप्टर है एग्जाम के लेकर के बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन इसमें का इम्पोर्टेंट है, इसलिए जो भी हम लोग सॉल्व करेंगे थोड़ा सा ध्यान पूर्वक देख लो। यहाँ log x का होल स्क्वायर बटा x है, तो इसको मान लो माना कि i बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि log हो जाएगा x का होल स्क्वायर हो जाएगा बटा में x हो जाएगा और dx हो जाएगा। हम लोग क्या किया जाए,
यहाँ पर आपकी log x को t मान लो, माना कि क्या log x बराबर t। अब इसको x के सापेक्ष अवकलन कर दो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करो तो log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, d log x हो जाएगा बटा में dx हो जाएगा इंटू यहाँ पर बराबर में है ना dx हो जाएगा, यहाँ पर क्या है हम लोग का dt बटा dx। अब देखो तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हमको कर देना चाहिए, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा dt बटा dx हो जाएगा। तो इधर से dx का वैल्यू यहाँ BCMP आपकी गुना किया जाएगा ना बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछा तिरछी गुना, तो dx में 1 से गुना करेंगे dx, इधर क्या हो जाएगा dt इंटू x हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, क्या किया जाएगा समीकरण, इसको मान लो dx का मान समीकरण 1 में रखने पर dx का मान, यहाँ dx का मान समीकरण 1 में रखने पर पुट कर लो। क्या है समीकरण 1 हम लोग का, यहाँ है 1 में log है ना, log x का होल स्क्वायर बटा में x है, उसके बाद में dx है। क्या किया जाएगा, देखो log x को क्या माना गया है t, तो t का होल स्क्वायर बटा में x है, dx का वैल्यू कितना है dt इंटू एक्स आया है, तो dt इंटू एक्स, x से x खत्म हो जाएगा, यानी कि इंटीग्रेशन करना है हम लोग का, समाकलन करना है t स्क्वायर का इंटू dt का, है ना। देखो जब भी हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे यानी कि समाकलन करेंगे तो पावर में 1 जोड़ेंगे, तो t के पावर 2 + 1 बटा में 2 + 1 हो जाएगा, अब प्लस का c समाकलन चिन्ह हटेगा, तो t के पावर q बटा में 3 + का c, तो इसको हम लोग t का वैल्यू हम लोग यहाँ रख देंगे, तो t के वैल्यू रखो, क्या है t के वैल्यू, देखो तो log x ना, क्या है log x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा log x का q अब प्लस का c हो जाएगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, बटा में 3 है बटा में 3 लिखा जाएगा। ठीक है, बटा में 3 है बटा में 3 लिखा जाएगा। ठीक है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 के देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 वही किया है, सबका सेम कंडीशन है, हम लोग का वही काम करना है, हमेशा समाकलन करे, प्रत्येक का समाकलन, प्रत्येक फलन का समाकलन करना है ना। क्या मान लेना है, माना कि i बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर x प्लस का क्या हो जाएगा x log x है ना, और उसके बाद में क्या है dx है। एक स्टेप इसको आगे बढ़ा लो, 1 बटा में x को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से 1 प्लस का log x बच जाएगा, यहाँ dx हो जाएगा, समीकरण 1। ठीक है, x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ से x निकल जाएगा, log x बच जाएगा। ठीक है, अब क्या किया जाएगा, माना कि क्या 1 + log x बराबर t, तो लोग कुछ मान सकता है, हम t मान लेते हैं, तो लोग जो अल्फाबेटिकल मानना है मान लेना है। ठीक है, कितना 100 मान लेता है, कितना जेडो मान लेता है। अब क्या किया जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन कर लो, तो देखो डायरेक्ट अवकलन करें, देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 का डिफरेंशिएशन 0, इसका log x का डिफरेंशिएशन 1/x क्या होता है 1/x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, वो भी क्या में होता है मोड में, log x का डिफरेंशिएशन 1 बटा में मोड में x होता है, आई इसका क्या हो जाएगा dt बटा dx, dt बटा में dx। ठीक है, अब इधर हम लोग का 1 बटा में x है, मोड अभी हटा दो, 1/x है, इधर क्या है dt बटा में क्या है dx हो जाएगा, dt बटा dx हो जाएगा, यहाँ BCMP गुना किया जाएगा बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा
वन में इसके साथ गुना करेंगे तो डी एक्स हो जाएगा, इधर एक्स के साथ गुना करेंगे तो डी टी इंटू एक्स हो जाएगा, है ना। अब क्या किया जाएगा, डी एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर डी एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या किया जाएगा, समीकरण 1 में रख दो। कितना समीकरण 1 है, आई बराबर 1 में एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स और उसके बाद में डी एक्स है। अब चेक करो तो यहाँ पे 1/x इतना के वैल्यू हम लोग क्या माने हैं, टी माने हैं। 1 प्लस लॉग एक्स का वैल्यू क्या माने हैं, टी, तो यहाँ रख दो टी। डी एक्स का वैल्यू आया है, डी एक्स का वैल्यू डी टी इंटू एक्स का आया है, डी टी इंटू एक्स। एक्स से एक्स खत्म, कितना हो गया यहाँ पर, कितना हो जाओ, 1/t बच गया और यहाँ पर डी टी हो गया। जानते हैं लॉग एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स का 1 में लॉग एक्स का 1/x का क्या होता है, लॉग एक्स होता है, यानी कि लॉग एक्स हो जाएगा हम लोग का, यहाँ डी टी प्लस का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस का सी, क्योंकि जैसे ही समाकलन चिन्ह हटता है तो हम लोग का एक नियतांक बढ़ जाता है, क्या, कांस्टेंट सी। अब देखो लॉग एक्स हो जाए, यहाँ एक्स किस लिए, टी है ना, तो यहाँ टी ना लिखाएगा, क्या हो जाएगा, लॉग टी, ठीक है, लॉग टी 1/t का इंटीग्रेशन 1/t, तो यहाँ लॉग टी का वैल्यू क्या है, टी का वैल्यू देख लो हम लोग का 1 प्लस का लॉग एक्स है, क्या है, 1 प्लस का लॉग एक्स, तो 1 प्लस का लॉग एक्स और प्लस का सी, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखो 1/x का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है, तो इसलिए हम लोग x मान लिए थे, इसलिए यहाँ x लिखा गया था। क्या होगा, यहाँ t है तो log t होगा, ठीक है, और t का वैल्यू पुट कर देना है अंतिम में, t का वैल्यू क्या करना है, पुट कर देना है, हो गया। देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन दे रखा है साइन एक्स इंटू साइन कॉस एक्स, साइन इंटू में क्या दे रखा है, कॉस एक्स दे रखा है। पहले हल माना कि आई बराबर इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू साइन कॉस एक्स डी एक्स, समीकरण 1। अब यहाँ कॉस एक्स बराबर क्या माना जाएगा, टी, क्या माना जाएगा, कॉस एक्स बराबर टी, तो यहाँ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट विथ क्या लिखेंगे, एक्स बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी कॉस एक्स बटा में डी एक्स हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, डी टी बटा में डी एक्स। अब कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स होता है, इधर डी टी बटा डी एक्स हो जाएगा, BCMP गुना कर दो बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आने वाला है, इधर माइनस का साइन एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा, इधर हो जाएगा dt। अगर जो हम लोग क्या करेंगे, dx का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का dt बटा में क्या हो जाएगा, साइन, यहाँ पर माइनस का साइन x हो जाएगा, है ना। तो यह dx का वैल्यू कहाँ रखा जाएगा, समीकरण 1 में, वही काम कर दो। यहाँ पे dx का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है हम लोग का, समीकरण 1 यही है ना, यहाँ पे साइन एक्स इंटू साइन कॉस एक्स डी एक्स का वैल्यू जो रखना है,
देखो dx है, dx के जगह पर क्या रखाएगा, dx के जगह पर रखाएगा dt बट्टा में माइनस का साइन x, माइनस का साइन x। देखो साइन x से साइन x खत्म हो जाएगा, साइन x से साइन x खत्म, माइनस है, माइनस को बाहर निकाल देते हैं, ये माइनस बाहर आ गया। अब देखो ये साइन इंटू यहाँ पर क्या रखा जाएगा t, cos x का वैल्यू क्या माना गया है, देखो तो cos x बराबर t माने हैं हम लोग, तो यहाँ इंटू में जो है हम लोग का पोस्ट में cos x, उसके जगह पर क्या रख दिए, t रख दिए। आई इंटू क्या चल रहा है हम लोग का dt बटा, बस ना केवल dt ना, साइन तो साइन कटिए गया, ठीक है। ये हम लोग का क्या है, साइन, क्या है, साइन है। अब देखो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस होता है। साइन का इंटीग्रेशन यानी कि साइन का समाकलन क्या होता है, कॉस होता है। तो माइनस ये चिन्ह जो है कॉस एक्स, यानी एक्स का वैल्यू क्या है टी, अब प्लस का क्या हो जाएगा सी, प्लस का क्या हो जाएगा सी। अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह, कॉस टी का वैल्यू क्या है, टी का वैल्यू कॉस एक्स है, अब प्लस का सी, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नोट करो, हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5 में क्या दे रखा है, साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी। जो सबके साथ करना है वही इसके साथ भी करना है, यानी कि हल करना है। माना आई बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी, उसके बाद में डी एक्स। समीकरण क्या हो जाएगा, एक, समीकरण क्या हो जाएगा एक। इसमें भी वही कर लो, यहाँ पे साइन ए एक्स प्लस बी बराबर क्या मान लो, टी मान लिए। तो क्या किया जाएगा, एक्स के सापेक्ष ना, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है, अवकलन करने पर देखो डायरेक्ट अवकलन कर लो। यहाँ साइन एक्स का अवकलन किया जाएगा तो कॉस एक्स हो जाएगा। साइन का डिफरेंशिएशन का होता है कॉस, तो साइन का डिफरेंशिएशन का होता है माइनस का कॉस, तो माइनस का कॉस एक्स होता है। एक्स का वैल्यू क्या है, ए एक्स प्लस का बी है, ए एक्स प्लस का क्या है बी है, इंटू क्या होता है आपकी एक्स का, यानी ए एक्स प्लस बी का करेंगे तो देखो ए का तो ए हो जाएगा, एक्स का 1 होता है डिफरेंशिएशन यानी अवकलन, अब प्लस बी का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा डी टी बट्टा में डी एक्स हो जाएगा। अब देखो तो माइनस का कॉस ए एक्स प्लस का बी इंटू ए हो जाएगा, 1 में ए से गुना करेंगे तो इधर क्या बच जाएगा डी टी बट्टा में डी एक्स बच जाएगा, है ना। अब देखो क्या किया जाएगा, बी सी एम पी गुना कर लो, बी सी एम पी बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसको गुना करेंगे तो माइनस का कॉस यहाँ ए एक्स प्लस का बी हो जाएगा, ए इंटू में डी एक्स हो जाएगा, इधर क्या बच जाएगा डी टी हो जाएगा। हम लोग किसका वैल्यू निकालना है, डी एक्स का, तो डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा माइनस का कॉस ए एक्स प्लस का बी हो जाएगा, इंटू में ए हो जाएगा, यही ना। ये हम लोग का किसका वैल्यू निकल गया डी एक्स का। अब क्या किया जाएगा, डी एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर रख लो, क्या है आई बराबर देखो साइन ए एक्स प्लस बी, इसका वैल्यू हम लोग क्या रखे हैं, इसका वैल्यू हम लोग टी रखे हैं ना, पहले क्वेश्चन है खाली उतार लो। साइन ए एक्स प्लस का बी हो जाएगा, कॉस ए एक्स प्लस का बी डी एक्स है, डी एक्स हो जाएगा, चेक कर लिया जाए। अब देखो साइन इसके जगह पर तो क्या रखा जाएगा टी, ये दोनों के जगह पर इंटू कॉस ए एक्स प्लस का बी हो गया, और डी एक्स का वैल्यू क्या है
dx का वैल्यू क्या है, देखो dt बटा में माइनस का कॉस, dt बटा में माइनस का कॉस ax प्लस का b इंटू में a है। देखो इससे तो ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, इससे ये दोनों खत्म, माइनस और a जो है इसको बाहर निकाल लो, ये कांस्टेंट है तो 1 बटा में a हो जाएगा, बाहर निकाल लिया गया, बटा में तो बटा में बचा का यहाँ पर t बचा, इंटू क्या बचा dt बचा, इंटू क्या बचा dt बचा, ये क्या बचा dt बचा। अब क्या किया जाए, अब यहाँ पर a तो निकाल लिया गया है, ठीक है, a को निकाल लिया गया, a था a निकाल लिया गया, t बचा t निकाल लिया गया। तो अब क्या किया जाएगा, इसका इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन किया जाएगा, तो माइनस का 1/में a हो जाएगा, और t का क्या होता है, यानी कि t के पावर में हो जाएगा 1 प्लस का 1, यहाँ पर भी हो जाएगा 1 प्लस का 1 प्लस का c, माइनस 1/में a, t स्क्वायर बटा में 2 हो जाएगा प्लस का c। अब इसका वैल्यू रख दो, माइनस का a 1/में a हो गया, चलो ये 2 है ना, ये क्या है 2, तो 1/में 2a कर देते हैं, 2a कर दिए। उसके बाद t के जगह पर क्या रखा जाएगा, t के वैल्यू हम लोग का मान क्या है, साइन है, साइन है, उसके बाद में ax है, ax है, प्लस का b है, प्लस का b है, बस ना, प्लस का b हो गया और प्लस का c हो गया। तो यहाँ पर देखो टी स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, टोटल का होल स्क्वायर, टोटल का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, यानी कि इसको ऐसे कर लो, इसको होल स्क्वायर कर लो। मतलब अच्छा एक सेकेंड, इसका भी स्क्वायर होल स्क्वायर करेंगे ना, बट्टा है ना, तो टोटल का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 लिख लो, क्या लिख लेंगे 4, क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसका भी तो स्क्वायर करेंगे, बट्टा में है तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है, ये हम लोग का आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है, हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, रूट में ax प्लस का भी दे रखा है, रूट वाला बहुत डिफ्रेंसिएशन किए हम लोग, रूट का डिफ्रेंसिएशन बहुत हुआ है ना, मान लो माना कि आई बराबर वही हो जाएगा अंडर रूट जो दे रखा है ax प्लस का b हो जाएगा, है ना, और dx हो जाएगा, और ये b है, 6 नहीं है, क्या है b, क्या है b है, ठीक है। अगर जब हम लोग ax प्लस b बराबर t मान लिया जाए तो x के साथ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या अवकलन, इसको समीकरण 1 मान लेना, ठीक है, अवकलन करने पर, ठीक है, क्या किया जाएगा अवकलन करने पर, तो देखो a तो कांस्टेंट है, x का 1 होता है प्लस b का 0, यहाँ dt बटा dx डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन, हम लोग इतना ना डिफ्रेंसिएशन किया है ना कि सारा चीज़ अब खत्म, यहाँ a में 1 से गुना करेंगे a हो जाएगा 0, जुटवे ना करेगा, यहाँ पर dt बटा dx हो जाएगा, यहाँ BCMP गुना हो जाएगा बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर तिरछा तिरछे गुना कर दो, a dx हो जाएगा, यहाँ dt हो जाएगा, dx का वैल्यू निकल गया हम लोग के पास, dt बट्टा में क्या आ गया a आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, ये dx का वैल्यू को समीकरण 1 में रख देते हैं, dx के वैल्यू को कहाँ रखते हैं, dx का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हम लोग का यही है, i बराबर क्या है, i बराबर अंडर रूट ax प्लस का b और dx है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, देखो तो क्या करना है हम लोग का, यहाँ अंडर रूट इसका वैल्यू t माने है t रख देंगे, यहाँ dx बटा dt का वैल्यू कितना आया है, dx का वैल्यू आया dt बटा a कांस्टेंट है, a के बाहर निकाल लो, 1/a हो जाएगा,
यहाँ पर रूट में जो टी है तो टी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं टी के पावर 1/2। रूट का वैल्यू क्या होता है 1/2। यहाँ पर क्या हो जाएगा dt हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा dt। अब इसको समाकलन कर लो 1/a। समाकलन करेंगे तो t के पावर क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1 और नीचे भी 1/2 प्लस 1 प्लस का c भिन्न का जोड़ बना लो 1/a इंटू यहाँ पर क्या किया जाएगा भिन्न का यहाँ पर जोड़ बनाया जाएगा 2 एलसीएम हो जाएगा 2 और 1 जोड़ा जाएगा 3 हो जाएगा तो t के पावर 3/2 और नीचे भी 3/2 ठीक है प्लस का c। अब देखो इसको हम लोग पलट देंगे इसको पलटेंगे तो 2 ऊपर चल जाएगा a के साथ और नीचे आ जाएगा 3 a के साथ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा a के साथ और 2 आ जाएगा 1 के साथ पलटे गए तो यहाँ 2/3a हो जाएगा। यहाँ t का वैल्यू अब रख दो t का मान क्या है t का मान देखो ax है क्या है ax प्लस का b उसके पावर में क्या है 3/2 यहाँ 3/2 प्लस का c यही हम लोग का आंसर हो गया। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो यहाँ 7 नंबर में क्या है हम लोग का वही करना है प्रत्येक का समाकलन करना है। 7 नंबर में x उसके बाद में रूट में x प्लस का 2 है। सॉल्व करने के लिए क्या किया जाएगा मानना पड़ेगा ना जैसे सब क्वेश्चन को VVI क्वेश्चन है बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है ठीक। तो ये क्या हो जाएगा माना कि x अंडर i बराबर मान लो i बराबर क्या हो जाएगा x रूट में x प्लस का 2 हो जाएगा ठीक है इतना हो जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन चिन्ह लगा दो यहाँ पर dx कर दो क्या कर लेंगे dx कर देंगे ठीक है। अब इसको समीकरण 1 मान लो क्या मान लो समीकरण 1। अब क्या किया जाएगा x प्लस 2 बराबर t मान रहा है ना x बराबर 2 बराबर t माना। अब क्या किया जाएगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 डायरेक्ट डिफरेंशिएशन ही ना कि आप डायरेक्ट लिखो dx/dt वो सब गया कहानी डिफरेंशिएशन डायरेक्ट बनाओ x का डिफरेंशिएशन 1 और 2 का 0 हो जाएगा इधर क्या हो जाएगा dt/dx हो जाएगा यानी कि कितना आ गया 1 बराबर dt/dx। इधर गुना करेंगे तो dx बराबर क्या आ जाएगा dx बराबर dt आ जाएगा क्या आ जाएगा dt। dx के जगह पे क्या रखना है dt रखना है एक चीज। और ये x का मान है ना तो x के मान तो रखने के लिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे यहाँ से x का मान निकाल लो तो x प्लस 2 बराबर t माने है ना तो यहाँ पर सॉल्व कर लो क्या हो जाएगा x बराबर t है ये देखो प्लस में बराबर के इधर ही आएगा तो माइनस में हो जाएगा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ठीक है। तो x के जगह पर क्या रख दिया जाएगा t माइनस का 2 रख दिया जाएगा। अब क्या किया जाएगा समीकरण 1 में किसका मान dx है ना dx का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है i बराबर इंटीग्रेशन x अंडर रूट
x प्लस का 2 है और उसके बाद में dx है। मान रख दो i बराबर क्या हो जाएगा, x के जगह पर क्या रखा जाएगा, t माइनस का 2, t माइनस का 2, और उसके बाद में रूट में x प्लस 2 को क्या माना गया है, x प्लस 2 बराबर क्या माना गया है, t। तो यहाँ पर रखा जाएगा t और dx के जगह पर क्या है, dt। तो यहाँ हो गया dt। कोई दिक्कत है नहीं ना। अब देखो इसको पोस्ट में लिख लो, i बराबर इंटीग्रेशन, अब यहाँ t माइनस का 2 हो जाएगा इंटू टी के पावर 1/2, रूट हटेगा तो रूट हटा 1/2, यहाँ dt हो जाएगा, क्या हो जाएगा, dt। अब देखो दोनों के गुना करो, तो देखो t को t हाफ से गुना करेंगे तो बेस समान होता है तो पावर जुटता है, तो t में t से गुना करेंगे तो t स्क्वायर होता है, t स्क्वायर ऑलरेडी है तो इसको हम भिन्न का जोड़ बनाएंगे, बेस समान होता है पावर जुटता है तो क्या हो जाएगा, 3/2 ना, 1/2 अब प्लस 2 हो जाएगा तो एलसीएम 1 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2 का 2 है 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, एलसीएम भाग करेंगे तो 1, ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर 1 है ना, हम लोग का क्या है, यहाँ 1 है ना, यहाँ 1 छिपा है, बेस समान है पावर जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, बेस समान है पावर जोड़ेंगे 1/2 प्लस 1 बटा में कितना हो जाएगा, एलसीएम 2 भाग करेंगे 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3/2। तो टी के पावर क्या लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये खाली है, टी में टी से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी के पावर 3/2 हो जाएगा, ये माइनस का चिन्ह है माइनस का, फिर 2 में टी से गुना करेंगे तो 2 टी के पावर 1/2, यहाँ डी टी के डी टी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग कर दो, तो ये हो जाएगा टी के पावर 3/2 डी टी, माइनस का चिन्ह 2 हम लोग का कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, यहाँ टी के पावर 1/2 डी टी हो जाएगा। दोनों का समाकलन अलग अलग करो, इसका समाकलन करेंगे तो टी के पावर 3/2 प्लस 1 हो जाएगा, बट्टा में 3/2 प्लस 1 होगा ना, माइनस का चिन्ह 2 कांस्टेंट है, उसके बाद टी के पावर 1/2 प्लस 1 होगा, बट्टा में क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1, यहाँ प्लस का चिन्ह सी हो जाएगा। एक बार और दिखाई दे देगा, क्या करेंगे देखो यहाँ पर भिन्न का जोड़ बनेगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पे तो एलसीएम होगा 2, 3 और 2 जोड़ेंगे 5, 5/2 हो जाएगा, तो टी के पावर 5/2 बटा में यहाँ भी 5/2 हो जाएगा, 5/2 भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो 2 3 5/2 चिन्ह माइनस का, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 1 3, टी के पावर 3/2 बटा में कितना 3/2 रहेगा, प्लस का सी, प्लस का सी। अब क्या किया जाएगा, देखो इसको पलटा जाएगा, इसको पलटा जाएगा तो 2/5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2/5। उसके बाद टी के पावर कितना है, टी के पावर 5/2 है, 5/2 हो जाएगा। उसके बाद में माइनस का चिन्ह, यहाँ माइनस का चिन्ह, ये देखो ये पलटेगा तो 2 में 2 से गुना होगा, कितना हो जाएगा 4, 4/3 हो जाएगा, 4/3। और टी के पावर कितना है, टी के पावर 3/2 है, अब प्लस का सी। अब क्या करेंगे, टी के मान रख दो 2/5, टी के मान कितना है, देखो यहाँ टी बराबर क्या माने x + 2 ना, यहाँ पर x + 2 हो जाएगा, x + 2 के पावर 5/2 माइनस का चिन्ह 4/3, टी के पावर x + 2, टी के मान यहाँ 3/2 और प्लस का सी, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा लॉन्ग है, ठीक है, ठीक है। अब देखो 8 नंबर क्वेश्चन, 7 भी आई था, 8 भी ठीक है ठाक है क्वेश्चन, और आने वाले क्वेश्चन भी जितना है, यानी 7.2 एग्जाम के लेवल से बहुत इम्पोर्टेंट है। 2 चैप्टर खाली पढ़ के बढ़िया से जाओ, पूरा अवकलन और पूरा समाकलन, इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन, यही सब में से 60 नंबर पूछ देगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के। देखो यहाँ पे इसको क्या करना है, वही काम देखो क्या करेंगे,
पहले मान लो, माना कि क्या हो जाएगा, माना कि आई बराबर इंटीग्रेशन हो जाएगा x अंडर रूट 1 प्लस 2x² डी एक्स हो जाएगा। समीकरण 1 इसको माना जाएगा, समीकरण 1। अब क्या किया जाएगा, क्या किया जाए, यहाँ पर 1 प्लस 2x² बराबर टी मान लो, क्या माना जाएगा, टी। अब क्या किया जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या किया जाएगा, अवकलन किया जाएगा। कर लो अवकलन। देखो 1 का अवकलन क्या होता है, 0 प्लस यहाँ पर 2 है, पावर आगे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी का 4, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बच जाएगा, तो यहाँ 4x हो जाएगा, बराबर का dt बटा में क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। ठीक है, dt बटा में क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 4x बराबर dt बटा dx, BCMP गुना किया जाएगा बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुना, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x इंटू dx हो जाएगा, इधर हो जाएगा dt। अब यहाँ से dx का वैल्यू निकल जाएगा, dt बटा क्या हो जाएगा, 4x। अब क्या किया जाएगा, समीकरण 1 में किसका मान रखा जाएगा, समीकरण 1 में dx का मान रखा जाएगा। यहाँ लिखो, समीकरण 1 में dx का मान रखने पर क्या किया जाएगा, dx का मान रखा जाएगा, dx का मान रखने पर। देख लो समीकरण 1 क्या है, I बराबर x अंडर रूट क्या है, 1 प्लस 2x² है, और उसके बाद dx है। मान रखो I बराबर, देखो x है, x को लिख लो अभी। यहाँ पर इतना बराबर क्या माना गया है, इतना बराबर हम लोग t माने हैं, तो यहाँ t हो जाएगा। और dx का वैल्यू पता है, dx का वैल्यू पता है, क्या बात पता है, देखो dt बटा में 4x, क्या है, dt बटा में 4x है। देखो x से x खत्म हो गया, अब बच गया 4, 4 को बाहर निकाल लो, कांस्टेंट है, 1 बटा में 4 बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पर क्या बच गया, t के पावर रूट हटा देंगे तो 1/2 dt लिख सकते हैं, रूट हटेगा तो t के पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 1/4, यहाँ देखो t है, t को अब क्या करेंगे, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दो, 1/4 है, 1/4 हो जाएगा। यहाँ पर t के पावर 1/2 प्लस 1 बटा में 1/2 प्लस 1 और प्लस c हो जाएगा, 1/4 भिन्न का जोड़ बनाएंगे, 2 और 1 3 हो जाएगा, t के पावर 3/2 बटा में फिर यहाँ भी हो जाएगा 3/2 और प्लस का c। क्या किया जाएगा, देखो ये ऊपर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो गुना में करेंगे तो 2 ऊपर जाएगा, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, अब बटा में 3 में 4 से गुना करेंगे 12 हो जाएगा, 2 बटा में 12 कितना हो जाएगा, 2 बटा में 4 तिहाई 12। उसके बाद में यहाँ t के पावर 3/2 प्लस का c। अब क्या किया जाए, यहाँ 2 बटा में 12 हो गया। अब देखो यहाँ t है, t का वैल्यू पुट कर दो, कितना है t का वैल्यू, 1 प्लस 2x², 1 प्लस 2x², पावर में 3/2 है, अब प्लस का c है, यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर जो 9 नंबर है, 4x प्लस 2 है और उसके बाद रूट में दे रखा है x² प्लस x प्लस 1 है, इसको सॉल्व करना है हम लोग का। ये भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन। देखो जितना हम लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा लिखा जाएगा। ठीक है, इस सब क्वेश्चन पर तो लोग विशेष ढंग से देखना और उसके बाद में एक ही करना, क्योंकि यहाँ 4x प्लस का 2 दे रखा है, उसके बाद में रूट में दे रखा है x² प्लस x प्लस 1 दे रखा है। मान लो, माना कि क्या हो जाएगा, मानना पड़ेगा,
हल लिख करके माना कि आई बराबर क्या है, आई बराबर 4x प्लस 2 इंटू रूट में एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1 है, यहाँ पर dx हो जाएगा। समीकरण 1 क्या हो जाएगा, समीकरण 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कितना पुट किया जाएगा, यानी कि मान एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर टी मान लो। ठीक है, ऐसा देखो माना जाता है कि ये को मान आ जाए यानी कि कट जाए, तो इसको रूट वाला का टी मान लो, फिर इसको हाफ कर दिया जाएगा, रूट हटा करके 1/2 कर दिया जाएगा। अब इसको क्या किया जाए, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या किया जाएगा, अवकलन कर लो। देखो एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा, 2x, अरे डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, पावर आगे आ जाता है, पावर में ले हट जाएगा, तो एक्स के पावर 1 लिखने से कोई फायदा है नहीं है। प्लस का चिन्ह, एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है, इसका 0 होता है, इसका dt/dx हो जाएगा। क्या आ जाएगा हम लोग के पास, 2x प्लस का 1 है, यहाँ dt/dx। BCMP गुना कर लेंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, BCMP तिरछा तिरछे गुना, इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस का 1 इंटू, अब देखो क्या करेंगे, BCMP गुना करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1 इंटू dx हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर dx बराबर क्या आ जाएगा, dt बटा में 2x प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, 2x प्लस का 1। अब क्या किया जाएगा, dx का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहाँ रखा जाएगा, 1 में। एक समीकरण क्या है, आई बराबर देखो कितना है, 4x प्लस का 2 है, यहाँ रूट में क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस 1 है, उसके बाद dx है ना। अब क्या किया जाएगा, यहाँ 4x प्लस का 2 है, रहने देते हैं, रूट में कितना माना गया है, देखो तो इतना का वैल्यू क्या माना गया है, t ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का वैल्यू t है, यहाँ क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। और dx का वैल्यू देखो यहाँ पे dt बटा में क्या है, 2x प्लस 1, यहाँ dt बटा में 2x प्लस का 1। क्या किया जाए, यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो 2x प्लस का 1 हो जाएगा, रूट में t है, उसके बाद में इंटू dt बटा में 2x प्लस का 1, यहाँ से ये खत्म, 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, क्या हो जाएगा, t के पावर 1/2 dt हो जाएगा। ठीक है, dt हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है, t के पावर 1/2 प्लस 1, यहाँ 1/2 प्लस 1 प्लस c, क्या हो जाएगा, 2 इंटू, देखो तो 2 1 3/2, 3/2, 3/2 प्लस का c, क्या हो जाएगा। अब हम लोग का आई बराबर यहाँ अंतिम में दिखा दो, स्टार्टिंग में तो लोग लिखते चलना आई बराबर, ठीक है, हम छोड़ दे रहे हैं। अब देखो यहाँ पर 2 है, t का वैल्यू क्या है, रख दो, t का वैल्यू देखो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1 पावर में 3/2 और प्लस का c, ओ अभी बट्टा में है ना, ये 2/3, तो देखो ये ऊपर आ जाएगा तो क्या में आ जाएगा, गुन्ना में, 2 दूनी का 4/3, तो यहाँ पर लिख लो 4/3, क्या हो जाएगा 4/3, क्योंकि ये 2 है, ऊपर आएगा गुन्ना में हो जाएगा, तो 2 दूनी का 4/3, तो 4/3 टी का वैल्यू रख दिए जो है, अब पावर में 3/2 है, 3/2 और प्लस का c, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ नहीं करना है, रूट देख के घबराना कुछ नहीं है, बस खाली कॉमन कर लेंगे रूटे में। ठीक है, यहाँ हल हो गया,
देखो माना कि क्या आई बराबर ना, आई बराबर क्या हो जाएगा, 1/में एक्स होगा माइनस का रूट में एक्स हो जाएगा और dx हो जाएगा। हम बोले हैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो। क्या सॉल्व करना है, 1/में इसको देखो, अगर जो रूट एक्स कॉमन करते हैं रूट एक्स, तो यहाँ क्या बच जाएगा, रूट एक्स, यहाँ क्या बच जाएगा, रूट एक्स बचेगा। अब माइनस का यहाँ से रूट 1 निकल जाएगा तो 1 बचेगा, क्योंकि रूट एक्स गुना रूट एक्स करेंगे तो क्या होता है, रूट में एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से रूट का होता है खत्म। ठीक है, तो क्या बच जाएगा हम लोग का, एक्स बच जाता है। तो एक्स को हम लोग रूट एक्स गुना रूट एक्स लिख सकते हैं। तो ये हम लोग का एक्स था तो इसको रूट एक्स गुना रूट एक्स लिखे तो एगो रूट एक्स निकल गया, एगो रूट एक्स बच गया। हैजा खाली रूट एक्स है तो ये निकलिए जाएगा क्या। अब उसके बाद में डी एक्स है, समीकरण 1 मान लेना है इसको। ये जितना है तुम लोग का मैथ करने से भी रिलेटेड है। अब क्या किया जाएगा, अब इसको पुट आउट कर लो, रूट एक्स माइनस 1 बराबर टी मान लो। क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। अब इसका एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर देंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट विथ बोथ साइड्स, इंग्लिश में लिख लेंगे एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करने पर। तो यहाँ देखो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है पता है, 1/2 रूट एक्स होता है। यहाँ पर माइनस इसका तो 0 हो जाएगा, यहाँ dt/dx हो जाएगा। क्या हो जाएगा, dt/dx हो जाएगा। अब DCMP गुना हम लोग करते हैं तो इसमें गुना करेंगे तो यही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, यानी कि इधर हो जाएगा dx, इधर बच जाएगा dt। क्या बच जाएगा, dt। अब यहाँ दिखाई देगा ना, dx का वैल्यू क्या निकल जाएगा, dt। ये देखो ये गुना में है, उधर जाएगा तो ये भागा में है, ये क्या है भागा में, उधर जाएगा तो गुना में, तो 2 इसको ऐसे लिख लो, क्या हो जाएगा 2 रूट एक्स और dt हो जाएगा, dt हो जाएगा। ये dx का वैल्यू आ गया, भागा में उधर गया गुना में। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, dx का मान कहाँ रखा जाएगा, समीकरण 1 में रखने पर रख लो। एक समीकरण क्या है, आई बराबर देखो यहाँ क्या है, 1/में रूट में एक्स है, यहाँ रूट में x माइनस 1 के जगह पर क्या रखा जाएगा, t, क्योंकि इसका वैल्यू क्या माना गया है, t। dx है, dx के वैल्यू क्या आया है हम लोग का, 2 रूट एक्स आया है, और उसके बाद में dt आया है। तो रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो गया, कट जाएगा, बच गया 2। तो 2 भाई साहब का है हम लोग के पास, कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो। क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ से क्या बच जाएगा, 1/में t, क्या बच गया, 1/में t, 1/में t बचा, यहाँ dt हो गया। क्या हो गया, dt हो गया। अब क्या होता है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मोड में x। क्या होता है, लॉग मोड में x। आई बराबर 2 इंटू क्या हो जाएगा, लॉग हो जाएगा, मोड में t हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का c हो जाएगा, 2 इंटू लॉग हो जाएगा। अब t का वैल्यू क्या था हम लोग का, t का वैल्यू देखो तो रूट में x माइनस 1 है, यहाँ रूट में x माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस का c हो जाएगा। यही आंसर तो होगा। का ज़्यादा लफड़े वाला है, कितना आसान है। ठीक, क्वेश्चन नंबर जो है 11, x/में रूट में दे रखा है x प्लस का 4। ठीक, क्या किया जाएगा, सब क्वेश्चन को वही करना है, और तुम लोग नहीं बना रहे हैं। माना कि क्या करना है, माना कि आई बराबर x/में रूट में x प्लस का 4 dx, ये ना क्या कर लें, इसको t मान लें। माना कि
डायरेक्ट मानो, बार बार माना कि क्या लिखना है, x + 4 = t। अब इसको x के सापेक्ष क्या किया जाएगा, अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखो x का 1 होता है और इसका तो 0 हो जाएगा 4 का, यहाँ dt/dx हो जाएगा। अब इसको गुना भी करेगा 1 में dx से तो dx हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा dt, BCMT गुना करेगा तो अब क्या करेंगे, dx का मान, इसको समीकरण 1 रख लो, dx का मान कहाँ रखा जाएगा, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, कहाँ रखा जाएगा, समीकरण 1 में रखने पर। तो रिया ने मत बोल देना सबकी कपार को, पति है कि कपार को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान रखो समीकरण 1 में i बराबर क्या है, x बट्टा में इसका मान तो हम लोग क्या माने, x + 4 का मान माने हैं t, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा t। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, dx है, dx का वैल्यू आ गया है, क्या आ गया है, dx = dt, dx के जगह पर क्या रखा जाएगा, dt रखा जाएगा, क्या रखा जाएगा, dt रखा जाएगा, है ना। एक सेकेंड, अब है जो हम लोग क्या कर लो, x का मानवा निकाल कर रख लो, क्योंकि यहाँ x आ गया ना, तो यहाँ पर देखो x + 4 = t है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, t - 4, x बराबर क्या आ जाएगा, t - 4, x के जगह पर क्या रख लिया जाएगा, अब की बार यहाँ से रख लो, ठीक है, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन i बराबर, यहाँ पर देखो x के जगह पर क्या रख लो, t - 4, यहाँ t - 4 हो गया। अब उसके बाद में ये देखो, ये बट्टा में है बेचारा, एक बार इसको बट्टे में लिख लो, t के पावर 1/2, रूट हटा दो, t के पावर 1/2, ये क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। थोड़ा सा लाफड़ा नहीं झेलना है ज़्यादा। अब देखो यहाँ पे t - 4 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो तुम लोग जानता है कि माइनस में हो जाता है, क्या में हो जाएगा, माइनस में हो जाता है, कोई दिक्कत है, ये ऊपर गया तो माइनस में, फिर इसको अब क्या करो, देखो इसके साथ में अब गुना करो और फिर 4 के साथ में गुना करो, यही तो है थोड़ा सा, इसीलिए इसको हम लोग VBI कहते हैं। देखो t के साथ में गुना करेंगे तो t के पावर 1 इंटू टी के पावर -1/2 होगा, बेस समान है, पावर जुटता है तो प्लस माइनस माइनस से हो जाएगा, तो यहाँ पर t के पावर क्या हो जाएगा, देखो तो एक प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस डायरेक्ट हम माइनस लिख देते हैं, 1/2 लिख देते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो 2 में से 1 जाएगा, यानी t के पावर एलसीएम तो 2 हो गया, यहाँ 1 लिखेंगे तो एलसीएम 2, और 2 में भाग करेंगे 1 से तो 2, और 2 में 1 से गुना 2, और माइनस का यहाँ 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 2 खत्म, और 1 में गुना करेंगे तो देखो 2 में से 1 जाएगा तो 1/2 होगा ना, तो यहाँ t के पावर हम 1/2 डायरेक्ट लिख देते हैं, समझ में आ जाएगा। यहाँ चिन्ह माइनस का, 4 में गुना करेंगे तो 4t के पावर -1/2, ये हो जाएगा dt का। कोई दिक्कत है, तुम लोग का भिन्न के जोड़ सिखा रहे हैं, अब समझ जाओ क्या लेवल है तुम लोग का। अब देखो यहाँ से t है, t के पावर 1/2 dt हो जाएगा, अलग अलग कर दो, अभी 4 कांस्टेंट है बाहर निकाल दो, t के पावर -1/2 dt को दो। अब यहाँ पर देखो समाकलन चिन्ह हटा देते हैं, अब डायरेक्ट यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, t के पावर 1/2 + 1 बटा में 1/2 + 1 -4 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, t के पावर माइनस में 1/2 + 1, अब बटा में माइनस में 1/2 + 1, अब प्लस में c, सॉल्व कर लो यही जे। अब देखो 2 और 1 3 हो जाएगा, 2 में 1 से गुना करेंगे 2, और 2 और 1 जोड़ेंगे 3, t के पावर 3/2 बटा में ये जो 3/2 माइनस का 4। अब देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 2 2 में से 1 जाएगा तो ये प्लस में है, तो t के पावर 1/2 बटा में एजा भी वही, 2 में 1 से गुना करेंगे 2 में से 1 जाएगा,
1 प्लस में 1 बचेगा 1/2 प्लस का सी। अब देखो ये पलटेगा तो गुना में हो जाएगा, तो 4 दूनी का 8, 4 दूनी का 8। अभी तो माइनस वाला प्लस में हो गया, तो यहाँ पर आई बराबर देखो दिखाई दे देगा, ये देखो ये ऊपर चल जाएगा, 2 ऊपर जाएगा 3 नीचे, तो 2/3 टी के पावर क्या हो जाएगा 3/2 माइनस में 4। ये देखो ये ऊपर जाएगा ना, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 8 ना, 4 दूनी का 8, 2 4 में 2 से गुना करेंगे 8, टी के पावर 1/2 प्लस का सी। अब क्या किया जाएगा, टी का वैल्यू पुट, टी का वैल्यू पुट क्या आ जाएगा, अब का ही लग रहा है इंटीग्रेशन हटो। अब देखो क्या हो जाएगा 2/3, 2/3 टी के जगह पे कितना रखेगा x प्लस का 4, ये तो नहीं ना बराबर टी माना गया है, तो x प्लस का 4 पावर में कितना है 3/2, 3/2 माइनस का चिन्ह 8, यहाँ पर t है, t के जगह पर x प्लस का 4, उसके बाद में पावर में कितना है 1/2 अब प्लस का c। यही तो हम लोग का आंसर होगा, ठीक है, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखो तो ठीक ठाक चल रहा है।